नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ठाकुर के वीडियोस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करने वाले, जिसका सार है जीवन को सफलता और आनंद की ओर ले जाना है तो आज से ही बेशर्म होकर करो यह काम। तो दोस्तों, आप सभी को यदि जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंसान स्वयं को भूल गया है। वह भेदभाव, ईर्ष्या, क्रोध, धोखाधड़ी का इतना अभ्यास करता है कि यही उसके पतन का कारण बन गया है। इस पल पल बदलने वाले नश्वर शरीर के भीतर एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। अभ्यास से उसका अनुभव कर लिया जाए तो कोई भी संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। लेकिन आज के युग में इंसान ईर्ष्या, क्रोध, निंदा, चुगली, नफरत और बेईमानी से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की स्पर्धा में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। स्पर्धा ही करनी है तो खुद को जानने की करें, अपनी सांसों में बसी शक्ति को पहचान कर हृदय में विराजमान परमानंद शांति के अनुभव की करें, ताकि मनुष्य जीवन सफल बनाया जा सके। इस सांस की खूबसूरती यह है कि इसमें कोई स्पर्धा नहीं होती। श्रेष्ठ सज्जन वही हैं जो ज्ञान के प्रति प्रतिबद्ध और मानवता के प्रति समर्पित हैं। इस सांस की कीमत पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि परम शक्ति इसे मुफ्त में देती है और इंसान पैसे को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। सांस से ज्यादा महत्वपूर्ण तो भौतिक वस्तुएं हो गई है। क्या हम भौतिकता की प्रोसेसिंग करके मनुष्य जीवन सफल बना सकते हैं? छलकपट से कमाई गई संपदा विलासिता का वह आवरण देती है जिससे व्यक्ति अपनी बाहरी जिंदगी में थोड़ी देर खुश हो सकता है, लेकिन दिल उसका प्यासा ही रहेगा और यह प्यासा दिल बगैर सांस के धड़क भी नहीं सकता। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए धन दौलत, नाम प्रतिष्ठा कमाने के लिए चाहे जितनी स्पर्धा करें, मगर सभी को अपनी दिनचर्या से कुछ समय निकालकर शांति के अनुभव की भी स्पर्धा करनी चाहिए। इस अनमोल सांस के भीतर की शक्ति से हृदय को शांत कर मनुष्य जीवन सफल बनाना ही सच्चे ज्ञान की सार्थकता है। दुनिया में आदमी को और कोई इतना परेशान नहीं करता जितना उसकी स्वयं की कमजोरी, गलत आदतें, व्यसन या दुर्गुण परेशान करते हैं। इस दुनिया का बहुत मुश्किल कार्य अगर कोई है तो वह है खुद की कमजोरियों को पहचान लेना। आत्मनिरीक्षण बड़ा कठिन है। स्वयं के दोषों को दूर करने का काम कोई साहसी ही कर सकता है। जीवन को सफलता और आनंद की ओर ले जाना है तो अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाएं और आज से ही उन्हें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। अपने हृदय के कपाट को खुलने का अवसर दें, अपने अंदर भी जाने का प्रयास करें। आपके हृदय में आपका असली भगवान कब से इंतजार कर रहा है। आप हैं कि उसे भुला कर बैठे हैं। आप अपने मन की सुनते हैं और मन कहता है कि अंदर तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है सब बाहर है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है कि आपका असली भगवान आपके हृदय में विराजमान है। अज्ञानता के कारण आपको उसका आभास ही नहीं हो पा रहा है। आपके अंदर मौजूद अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए आपको चाहिए ज्ञान, वह ज्ञान जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है। आत्मज्ञान क्या करता है? आपका जो ध्यान आपसे निकलकर बार बार बाहरी दुनिया में टहलने चला जाता है, उसे मोड़कर वापस आपके अंदर लाने में आत्मज्ञान ही आपकी मदद करता है। और फिर जब एक बार आपका ध्यान आपके अंदर की ओर जाने लगता है, जब व्यक्ति अपने आप से रूबरू हो जाता है, खुद को पहचान जाता है, तो बाहर की सारी परिस्थितियों से अलग एक सुंदर, सुखद और आनंदमय स्थिति का अनुभव होता है। व्यक्तित्व प्रभावी होगा तो कर्म में प्रकट होगा। यह आपको जीवन में साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। आपके विचारों से ही आपका व्यक्तित्व बनता है और वही आपको सफलता और असफलता दिखाता है। किसी भी चीज के लिए मनुष्य को किसी और पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन की चाबी केवल आपके पास होती है। देखो हमारे आसपास दुनिया में क्या चल रहा है। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है, पर हमारी शक्तियों का प्रत्येक अंश दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में व्यय होता रहता है। हमारे शरीर, गुण, बुद्धि और हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है। वह खूब शिक्षित है, उसकी भाषा भी सुंदर है। वह तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा मनुष्य आता है। वह चंद शब्द बोलता है, शायद वे शब्द शुद्ध और व्यवस्थित भी नहीं होते, फिर भी वह खूब असर कर जाता है। यह तुम्हें से बहुतों ने अनुभव किया है।
इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह सिर्फ शब्दों से नहीं होता। विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 ही पैदा करते होंगे, पर बाकी 2/3 प्रभाव उसके व्यक्तित्व का ही होता है। जिसे तुम व्यक्तित्व आकर्षण कहते हो वही प्रकट होकर तुम पर अपना असर डाल देता है। प्रत्येक कुटुंब में एक मुख्य संचालक होता है। कोई संचालक यशस्वी होता है, कोई नहीं। ऐसा क्यों? जब हमें अपयश मिलता है तो हम दूसरों को कोसते हैं। अपयश आने पर प्रत्येक मनुष्य अपना कसूर और अपने दोष नहीं, बल्कि यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है और सारा दोष किसी मनुष्य या किसी वस्तु पर और दुर्भाग्य पर मरना चाहता है। जब घर का प्रमुख कर्ता सफलता न प्राप्त कर सके तो उसे यह सोचना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर किस प्रकार अच्छी तरह चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात ली जाए तो हमें सदा यही दिखाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखक और दार्शनिकों की बात लो। सच पूछो तो असल और सच्चे विचार उन्होंने हमारे सम्मुख कितने रखे हैं। बीते समय के नेताओं ने जो कुछ लिख छोड़ा है उसका विचार करो। उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्य आंको। जिन्हें हम असल, नए और स्वतंत्र विचार कह सकते हैं, वे इस संसार में सिर्फ मुट्ठी भर ही हैं। लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई बहुत बड़े नहीं प्रतीत होते, फिर भी अपने जमाने में वे बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ उनके सोचे हुए विचारों के कारण ही नहीं, न उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण ही, और न यह कि अपने दिए हुए भाषणों के कारण ही वे बहुत बड़े प्रतीत होते थे, बल्कि किसी एक दूसरी ही बात के कारण ऐसा प्रतीत होता है, और वह है उनका व्यक्तित्व। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, व्यक्तित्व 2/3 ही होता है और बाकी 1/3 होती है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व के बाह्य आविष्कार मात्र हैं। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप से प्रकट होगा ही। इस कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है।